स्वागत है आपका खुशियों के त्योहार में। यहाँ हम त्योहार की तैयारी से पूजा की थाली तक का सफर पूरा करेंगे। आज की वीडियो में सुनिए श्रावण मास महात्म्य के अंतर्गत अध्याय 20वां त्रयोदशी चतुर्दशी व्रत। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी व चतुर्दशी व्रत के संबंध में विस्तार से बतलाता हूँ। उस दिन कामदेव भगवान की 16 उपचारों से वंदना करें। भांति भांति के पुष्प जैसे अशोक, मालती, मदन, कौसुंभ, बकुल तथा अन्य अति सुगंधित फूलों से श्रृंगार कर तब लाल चावल, पीला चंदन, अत्यंत ही खुशबू वाले शुभ द्रव्यों वाला नैवेद्य अर्पण कर मधुर पान भी प्रदान करें। पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, कपूर पड़े हों और वह ऊपर नीचे स्वर्ण तथा चांदी के वर्क से लिपटा हो। सफेद रंग के मघी पान पूरी तरह से पके हुए और रसदार होने चाहिए। ऐसा पान शंभरासुर के विरोधी के प्रीति पाने के लिए अवश्य दे। माक्षिक मलासार से बनी मोमबत्तियों से आरती करे, तब पुष्पांजलि अर्पित करे। कामदेव के नामों को बोलकर विनती करे, हे कामदेव, मैं आपके उन नामों का वर्णन करता हूँ। सुंदरता, कृष्णपुत्र, प्रद्युम्न, मणिकेतन, कंदर्प, अनंग, मंथन तथा कामात्म, संभूत, शशकेतु और मनोभव, जिसकी छाती में रति की पत्नी उभरे एवं कठोर उरजों पर कस्तूरी द्वारा बनी पत्रवली के निशान केवल स्पर्श करने से शोभायमान हो जाते हैं। पुष्प धनवन, शंभ्रारी, कुसुमेशा, रतिपते, मकर ध्वज, पंचचेशा, मदन, समर, सुंदर, देवों का मनोरथ सिद्ध करने हेतु शिव से भस्मीभूत लेना उस काम की ही दिशा है कहा जाता है। विजय हेतु आप बसंत मौसम के अनुकूल मदद करते हैं। आपके मनोरंजनार्थ इंद्रदेव देवताओं के साथ अहर्निश तत्पर रहते हैं। तपस्वियों के ओज व भय के कारण इंद्रदेव भी आपसे सदैव भयभीत रहते हैं। केवल आप ही बहुत मजबूत दिल से विरोध कर सकते हैं। अन्य कोई परम ब्रह्मानंद के समान आप जैसा आनंददाता नहीं है। आपके समान अन्य कोई वीर्यवान नहीं है। आप अनिरुद्धपति श्री कृष्ण भगवान के सुपुत्र हैं। आप सुर स्वामी मलयाचल, संभूत, चंदन और अगरू से सुगंधित हैं। संसार पर विजय पाने के लिए दक्षिण के मल्यपूर्ण हवा आपकी सहायता करने वाली है। हे शरद ऋतु के श्रेष्ठ सखा, जगत निर्माता, जगत स्वामी, जहाँ आपका शस्त्र सर्वोत्तम, अचूक, दूरागामी और किसी भी प्रकार के प्रतिकार से हीन है, वह सर्वोत्तम है, निसीम क्षोभ का कारण है और स्वतुल्य पदार्थ दर्शन की सिद्धि करने वाला है। हे देव, संसार पर विजय पाने के लिए प्रवृत्ति के रूप में मुख्य अलंकार मदद देने वाला होता है। हे मनमीत, आपने सभी प्रमुख देवताओं को हास्याद बना डाला है। आप ही के कामबाण से घायल ब्रह्मा अपनी पुत्री में, विष्णु वृंदा में आसक्त हुए और शंकर भी स्त्री कलंक के कारण अछूत बने। इंद्र गौतम पत्नी अहिल्या में आसक्त हुए, बहुत समय तक उससे संसर्ग करते रहे। चंद्रमा ने भी कामबाण से घायल हो बृहस्पति देव की भार्या से का अपहरण किया। उर्वशी ने विश्वामित्र का तप भ्रष्ट किया। यह सब कामदेव के बाण से घायल होने के कारण हुआ। हे पुत्र सनत कुमार, इन लोगों के बारे में ही मुख्यतः कहा गया है, अधिक बोलना ठीक नहीं है। हे बुद्धिमान पुत्र, इस संसार असार में कोई विरला ब्राह्मण ही विजेंद्रिय होगा जो आपके बाण से घायल ना हुआ हो। अतः हे प्रभु, इस त्रयोदशी पूजन से आप हर्षित हो। संसारी जीव को आप अत्यधिक वीर्यवान और बलवान बनाते हैं। निवृत्ति राह में लगे नीरत प्राणी के काम भाव को हर लेते हैं। एक तो सुंदर नारी, उस पर उसकी कठोर छातियां, नेत्र कमल समान मुख, शरद ऋतु के पूर्णमाही के चंद्रमा के समान अति सुंदर जांघें, केले के समान गुल्फ वाली चाल, हाथी के समान योनि जिसकी पीपल के पत्ते के समान हो, गला जिसका बड़े शंख के समान हो, लंबे जफनों से सुशोभित हो, ओष्ठ जिसके बिंब फल समान हो, सुंदर वस्त्राभूषण धारण करने वाली जिसकी श्रोणी बनी हो। यदि ऐसी सुंदर नव यौवनाओं का श्रावण मास में त्रयोदशी को पूजा व उनकी अर्चना की जाए तो ऐसी नारियां संभोग के बाद सुंदर संतान उत्पन्न करती हैं। हे वत्स, अब मैं तुमको
उत्तम त्रयोदशी के कार्य बतलाता हूँ। यदि प्राणी अष्टमी को किए जाने वाले पवित्रारोपण उस दिन ना कर पाए तो त्रयोदशी को संपन्न कर ले। भगवान शंकर के लिए चतुर्दशी को ही पवित्रारोपण करना उचित रहता है। देवी तथा प्रभु के समान ही पवित्रारोपण करना चाहिए। पवित्रारोपण में केवल नाम तथा भेद का अंतर ही रखा जा सकता है। सौगाम, जानाल आदि के अनुसार ही वह सब कुछ मैंने तुम्हें बतलाया है। विकल्पानुसार यहाँ जो कुछ विशेष है वह मैं तुम्हें अब कह रहा हूँ। 11, 38 या 50 तार के बराबर ग्रंथियों वाला तथा जिसके मध्य भाग भी समान हो ऐसा पवित्र बनाए। या पवित्र 8 अंगुल 12 अंगुल प्रमाण वाला हो, अथवा लिंग के विस्तार के अनुसार शिवजी से प्रीति के लिए अर्पण करे। शेष विधि पहले बताई जा चुकी है। हे सनत कुमार, ऐसा करने के मात्र से ही मनुष्य मोक्ष गति निर्वाण प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। शिव बोले, हे पुत्र, मैंने तुम्हें संपूर्ण विधि नियमानुसार बतला दी है। अब भी जो कुछ तुम जानना चाहते हो वह सब निसंकोच हो मुझसे कहो। वह सब भी मैं तुम्हें अवश्य ही विस्तार से कहूँगा। इस पाठ के श्रवण से क्या फल मिलता है? इस 20वें अध्याय के पाठ श्रवण से शिव कृपा व मोक्ष प्राप्ति होती है। अगली कथा सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जाने से पहले कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। श्रावण महात्म्य की पूरी 30 कहानी श्रावण महात्म्य प्लेलिस्ट में संग्रहित की हुई है। उससे सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।